इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सवाल 10 बजे में आज बात ईरान की करेंगे। क्या ईरान में तख्ता पलट बहुत जल्द होने वाला है? ईरान में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान के अलग अलग हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं और इसी बीच ब्रिटेन के एक सीनियर नेता ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है और हलचल मचा दी है। ब्रिटेन के सांसद और पूर्व सुरक्षा मंत्री टॉम टुगनेहाट ने आरोप लगाया है कि ईरान से भारी मात्रा में सोना बाहर भेजा जा रहा है और यह संकेत हो सकता है सरकार तख्ता पलट के बाद तैयारी करनी शुरू भी कर चुकी है। तो अब सवाल उठता है कि क्या कुछ यहां पर जो स्थिति है बनती हुई नजर आ रही है। ईरान में आने वाले दिन में क्या कुछ होएगा, अब इसको लेकर के ईरान में सत्ता कैसे हिल रही है दिखाते हैं आपको डिटेल्स के माध्यम से। तो देखिए, ईरान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। क्या ईरान में सत्ता हिल चुकी है और अंदरूनी तौर पर ईरान में खामेनेई की जो सरकार है वो कमजोर हो गई है। तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगी है और साथ ही साथ अब ये सवाल उठ रहा है कि ईरान से सोना बाहर क्यों ले जाया जा रहा है। सोना जो बाहर जा रहा है वो क्यों जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या पहले से ही भांप लिया खामेनेई ने? इसको लेकर के तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। जाहिर है अगर ऐसा आरोप लग रहा है तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। जब किसी देश की सरकार को अपनी सत्ता पर भरोसा होता है तो वो देश की संपत्ति को बाहर नहीं भेजती, लेकिन अगर सत्ता डगमगाने लगती है, जनता सड़कों पर उतर आती है, सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा कम हो जाता है, तो इतिहास ये गवाह है, इतिहास बताता है कि शासक वर्ग पहले अपनी पूंजी सुरक्षित करता है जो देश को मजबूत बना रहा हो कई सालों से। हिस्ट्री यही कहती है, हिस्ट्री कहती है कि पहले कोशिश ये की जाती है कि जो खजाना है उसे पहले सुरक्षित किया जाए, पहले महफूज किया जाए, और यही आरोप ईरान पर आज लग रहा है। ब्रिटिश संसद में यहाँ पर इसको लेकर के सुगबुगाहट जो है नजर आई। ब्रिटिश संसद में बोलते हुए टॉम टुगनेहाट ने ये बड़ा दावा कर डाला। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ईरान से सोने की बड़ी खेप बाहर जा रही है। कहां जा रही है ये भी सवाल किया। और रूसी कार्गो विमान लगातार तेहरान में उतर रहे हैं। तो क्या अब सवाल ये कि रूस भेजा जा रहा है सोने को, ये विमान हथियार और गोला बारूद ला रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सारी जो गतिविधियां है सामान्य नहीं है, बिल्कुल भी ये जनरल नहीं है। ये जो हो रहा है इसके पीछे बड़ी वजह है। टुगनेहाट के मुताबिक ईरान का इस्लामिक शासन अब आपात स्थिति में पहुंच चुका है, इमरजेंसी की स्थिति में पहुंच चुका है और ये रणनीति पर काम कर रहा है कि कैसे अपनी पूंजी को सुरक्षित रख लिया जाए, अपने खजाने को सुरक्षित किया जाए। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ईरान में स्थिति क्या है। अब देखिए ईरान में आखिर स्थिति क्या है, खामेनेई की तख्ता पलट को लेकर के क्यों बात की जा रही है। सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर गए हैं। लोग यहाँ पर एक आवाज उठा रहे हैं, सीधे सीधे डेथ ऑफ डिक्टेटर। इस्लामी सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ ईरान से भारी मात्रा में सोना बाहर भेजे जाने की भी खबर सामने आ रही है और यह भी बात आ रही है कि तेहरान में रूसी विमान भी देखे गए हैं। तख्ता पलट से पहले की तैयारी बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तख्ता पलट हो उससे पहले ही यहां पर पूंजी को सुरक्षित कर लिया जाए, महफूज कर लिया जाए। अब ईरान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, सड़कों पर जब लोग आए हैं, ये खास तौर पर कहा जा रहा है कि थियोक्रेसी डेमोक्रेसी दोनों ही नहीं है ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक शासन है, यानी कि वहां पर धार्मिक तौर पर एक इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर फ्रंट खुलता है। अब खामेनेई वहां पर सर्वोच्च नेता है। खामेनेई के तख्ता पलट को लेकर बात हो रही है। ब्रिटिश सांसद टॉम टुगनेहाट ने इसका दावा किया है, कहा है कि सोना बड़ी खेप जो है सोने की वहां से ले जाई जा रही है। कहां जा रहा है सोना, क्यों जा रहा है सोना और इसके पीछे की मंशा क्या है, ये तीनों ही बड़े सवाल है और ये तीनों इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में चर्चा इसको लेकर की जा रही है कि क्या ईरान में खामेनेई की सरकार गिरने वाली है, खामेनेई का शासन खत्म होने वाला है, क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है। तो देखिए टॉम टुगनेहाट जो ये दावा कर रहे हैं, ये दावा अपने आप में बड़ी तस्वीर पेश करता है। तस्वीर इस कदर पेश करता है कि इस कहानी में रूस की एंट्री को ला देता है। रूस इसमें कैसे शामिल हो गया आप ये जरा समझिएगा। इसको भी लेकर के बेहद अहम खुलासे जो है हो रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कार्गो विमान जो है
लगातार मंडराते हुए तेहरान पर नजर आए, कैपिटल पर नजर आए। अब ईरान की राजधानी तेहरान में ये विमान क्या कर रहे थे? रूसी कार्गो विमान वहां पर कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे, क्या मंशा है? और इस वक्त तो जंग के हालात भी ईरान के साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ईरान में अगर रूसी कार्गो विमान पहुंच जाते हैं तो बड़े सवाल खड़े होंगे। हथियारों की सप्लाई बढ़ाई जा रही है और सबसे बड़ा दावा दर्शकों यही, अगर हालात बेकाबू होते हैं तो ईरान के सर्वोच्च नेता क्या अली खामेनेई मॉस्को में शरण लेंगे, मॉस्को पहुंचेंगे, मॉस्को उसको कैसे लेकर के प्रतिक्रिया देता है और मॉस्को यानी कि रूस यानी कि पुतिन इसको लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या शेख हसीना को जैसे भारत ने शरण दी वैसे अयातुल्ला अली खामेनेई को पुतिन मॉस्को में शरण देंगे? ये दावा ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आया। और अब चलिए आपको समझाते हैं कि रूस को लेकर के अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आए। रूस की प्रतिक्रिया जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए, ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिल रही है। ईरान और रूस एक साथ क्या आ गए हैं और ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की जो होड़ है अमेरिका के खिलाफ, क्या इसकी कोशिश है? रूसी कार्गो विमानों के तेहरान पहुंचने को लेकर जब जानकारी मिलती है ये बात पुष्ट हो जाती है कि अब रूस जो है बैकअप दे रहा है ईरान को और विमानों में हथियार होने का दावा भी किया जा रहा है। आप सीधे सीधे समझिए, विमान पहुंच रहे हैं, ऐसे वैसे विमान नहीं, कार्गो लेस हथियारों से, आर्टिलरी से ये विमान बताए जा रहे हैं। सत्ता को लेकर आशंकाएं और गहरी हो गई है। ये बताया जा रहा है कि सत्ता कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति में है, डगमगा रही है, तो ऐसे में रूस बैकअप देगा। खामेनेई की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि डेथ टू डिक्टेटर ये होना चाहिए। वहां पर मांग की जा रही है खामेनेई की हत्या की जाए और खामेनेई के मॉस्को भागने की चर्चाओं को भी अब लेकर के तेजी आ गई है। ये तेजी इसलिए भी क्योंकि यहां पर बात की जा रही है और सवाल भी किया जा रहा है कि क्या ईरान का सर्वोच्च नेता वाकई देश छोड़ने की तैयारी कर चुका है और देश छोड़ने की तैयारी कैसी की है? सोना भेजकर, पूंजी को भेजकर, या फिर ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीतिक है, यानी कि प्रेशर क्रिएट करने की एक तरह से पॉलिसी है, एक रणनीति है, एक मनोदशा क्रिएट करने की कोशिश है जिसमें सीधे सीधे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को मैसेज दिया जाए कि कोई डर नहीं रहा है। यानी कि अयातुल्ला अली खामेनेई जो है सीधे सीधे जंग में लड़ सकते हैं, वो अपने आप केपेबल है लड़ाई के लिए। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठता है कि जब ये साइकोलॉजिकल तौर पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इस बीच पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में मैसेज कैसे लिया जा रहा है? इतना तो तय है कि ऐसी खबरें यूं ही नहीं आती है। सत्ता मजबूत होती तो इनकार जोरदार होता, अयातुल्ला अली खामेनेई सामने आते, इसको लेकर पोस्ट करते, कहते कि गलत खबर है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि दाल में कुछ काला जरूर है, या यूं कहे दाल ही पूरी काली है। लेकिन ईरान की तरफ से इन दावों पर अभी तक जो ठोस कहा जाए खंडन भी नहीं हुआ, इसे कंडेम नहीं किया ईरान ने सीधे सीधे इसको लेकर के कुछ नहीं कहा है। अब जरा जमीनी हालात समझते हैं। ईरान में बीते कुछ दिनों में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हुए हैं, लगातार प्रदर्शनों के जो ग्राफ है वो बढ़ता गया है। लोग महंगाई से परेशान है, लोग मुद्रा संकट से परेशान है, रियाल का जो कहा जाए उसकी इंपॉर्टेंस जो है डॉलर के मुताबिक कम हो गई है, कई गुना कम हो गई। ऐसे कहा जाता है कि कितने हजार रियाल देने के बाद आपको $1 मिलेगा। और बेरोजगारी से लोग नाराज बताए जा रहे हैं। महिलाओं पर सख्त कानूनों से लोग गुस्से में हैं। हिजाब को लेकर के आपने वो बात सुनी होगी जिसमें किस तरीके से विरोध प्रदर्शन 2022 में हुए थे, 2024 में हुए थे। हिजाब को लेकर के महिलाएं सड़कों पर आई थी, बाल अपने कुतरे थे और उसके बाद ये विरोध किया था कि हमारे लिए हिजाब इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों की जिंदगियां इंपॉर्टेंट है। और सीधे सीधे इस्लामी शासन पर प्रहार करते हुए वो नजर आए थे। कई शहरों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच सीधे झड़पें हो रही है। कोई पीछे से वार नहीं कर रहा है, सीधे सीधे आकर के सामने से कह रहा है कि खामेनेई नहीं चाहिए, खामेनेई की सत्ता खत्म होनी चाहिए। ये सीधे सीधे बात की जा रही है। और इसी बीच ईरान के पूर्व शाही परिवार से जुड़े प्रिंस राजा पहलवी एक बार फिर एक्टिव हो गए दर्शकों। और ये एक्टिव इसलिए हुआ है क्योंकि विपक्ष में बड़ी भूमिका इनकी है। उन्होंने ईरानी जनता से खुली अपील की है
कहा है कि ईरानी जनता इसको लेकर पुरजोर तौर पर बात रखे। 8 और 9 जनवरी की रात 8 बजे अपने घरों और सड़कों से नारे लगाइए। देखिए कैसे कैसे भड़का रहे हैं। ये पहलवी है जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि अगर तख्ता पलट होता है तो इनका शासन आएगा, ये वहां पर कमान संभालेंगे। और ये सीधे सीधे कैसे धमका रहे हैं। 8 तारीख यानी कि आज की तारीख और 9 यानी कि कल, दोनों ही दिन यहाँ पर देखिए बड़ा ऐलान किया है। रातों में घरों से बाहर निकलिए, ये लोगों को कह रहे हैं, और घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर नारे लगाइए। नारे तख्ता पलट को लेकर लगाइए, खामिनेई के वापसी को लेकर के लगाइए, खामिनेई को देश छोड़ने को लेकर के लगाइए, खामिनेई की मृत्यु को लेकर के लगाइए। अब देखिए ये जो विरोध की आवाज है ना, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं होता है। इसमें सालों दर साल जो है तस्वीर सामने आती है, साल दर साल ये विरोध जो है और ज्यादा उग्र होता है। और नतीजा हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, और इसके साथ साथ म्यांमार में भी क्या स्थिति है। अब जरा उसी को देख करके यहाँ समझिएगा, ईरान को विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। सीधे सीधे यहाँ पर पहलवी कह रहे हैं कि अपनी आवाज बुलंद करिए। आवाज किसके खिलाफ? इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामिनेई के खिलाफ। अब ये अपील बताती है कि विरोध अब संगठित रूप ले चुका है, एक रेवोल्यूशनरी रूप ले चुका है। यानी कि ये जो कूप डिटैच होगा, ये कूप ऐसा नहीं होगा, ये तख्ता पलट ऐसा नहीं होगा, ये रेवोल्यूशनरी कूप डिटैच होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे प्रिंस राजा पहलवी यहाँ पर अहम भूमिका निभाएंगे। आखिर वो कौन है? दरअसल राजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह राजा मोहम्मद रजा शाह पहलवी के सबसे बड़े लड़के हैं, सबसे बड़े बेटे हैं। रजा पहलवी का जन्म 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ, राजधानी में हुआ। उसके बाद ये बताया जा रहा है 1979 को लेकर के जानकारी मिली, 69 में इस्लामिक क्रांति के बाद उनके पिता की सत्ता समाप्त हो गई, पिता का शासन खत्म हो गया और शाही परिवार को देश छोड़ना पड़ गया। शाही परिवार को वहां से देश से निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तभी से रजा पहलवी अमेरिका में रह रहे हैं। वे खुद को ईरान की वर्तमान इस्लामिक व्यवस्था का लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। वे ईरान के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और मानवाधिकार आधारित शासन की वकालत करते हैं, इसको बैकअप करते हैं। कहते हैं कि वहां पर मानवाधिकार का मुद्दा उठना चाहिए। जो महिलाएं हैं वो हिजाब को लेकर जो तस्वीर पेश कर रही हैं, जैसा विरोध कर रही है, हिजाब को लेकर के स्थिति क्लियर होनी चाहिए। वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक ढांचे के तहत काम होना चाहिए। हालांकि कभी कभी राजशाही की बहाली के सवाल पर चर्चा करते हैं, कहते हैं कि राजा का शासन भी होना चाहिए और उसके बाद कंट्रोवर्सीज उनको लेकर होती है। लेकिन उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान का भविष्य जनमत संग्रह में तय किया जाएगा, जनमत संग्रह से ही यह तय होना चाहिए। वे अमेरिका में रहते हैं और ईरान में अयातुल्ला अली खामिनेई की नेतृत्व वाले इस्लामिक शासन के अंतर्गत यहाँ पर मानवाधिकार का, ह्यूमन जो कहा जाता है, जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स को लेकर के उनके उल्लंघनों का जिक्र करते हैं। राजनीतिक दमन और आर्थिक बदहाली के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाते हैं, अली खामिनेई के खिलाफ उठाते हैं। हाल के वर्षों की बात करें तो जो एक्सपर्ट्स है, विशेषकर जो है सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान वे ईरानी विपक्ष की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पहलवी ही वो आवाज है जिसने इस तरीके की स्थिति में बूस्टअप दिया है, एक कहा जाए संजीवनी दी है इस विरोध प्रदर्शन को। कहीं ना कहीं भीतर तौर पर अगर कहा जाए, अंदरूनी तौर पर कहा जाए तो यहाँ पहलवी जो है खामिनेई के खिलाफ एक फ्रंट बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका पहले से ईरान पर सख्त रुख अपनाए हुए। अमेरिकी सीनेटर की बात करता है, लिंडसे ग्राहम ने साफ किया है, अगर ईरानी सरकार अपने ही लोगों को मारती रही तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कड़ा कदम उठा सकते हैं। अब देखिए वेनेजुएला में क्या हुआ, यहाँ पर सीधे सीधे आप उससे जोड़िए। अब ट्रंप जो यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं, उनके जो सीनेटर यहाँ पर ये पक्ष रख रहे हैं ग्राहम साहब, वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से होता रहा तो ट्रंप इन एक्शन आएंगे, और ट्रंप अगर इन एक्शन आते हैं तो वेनेजुएला में क्या हुआ था आपने देखा था। हालांकि वो न्यूक्लियर पावर नहीं था, इसलिए सीधे सीधे जाकर वहां के राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया। लेकिन क्या ईरान के केस में ये पॉसिबल है? बहुत बड़ा सवाल इसको लेकर। ट्रंप ओबामा जैसी नहीं है, वे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े रहेंगे, जोर शोर से इनकी आवाज उठाएंगे और जोर शोर से विरोध जो किए जा रहे हैं
उसको लेकर के अपना कड़ा रुख जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में रखते हुए नजर आएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिकन सीनेटर जो है लिंडसे, वो क्या कुछ कह रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को दो टूक रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियर कट कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ओबामा जैसे नहीं है। अगर आपको ट्रंप ओबामा जैसे लग रहे हैं तो ये आपकी गलती है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यहाँ विरोध जो कर रहे लोग हैं उनके खिलाफ अगर आप कुछ भी करेंगे, कोई भी षड्यंत्र करेंगे तो ट्रंप उनका साथ देंगे। साफ बात देखिए आप, वे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं। लिंडसे ग्राहम ये कह रहा है, ये अमेरिकी सेनेटर है, अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव है जो कि यहाँ पर बात रखते हुए सामने आ रहे हैं। लिंडसे ने सीधे सीधे दो टूक कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कड़ा कदम उठा सकते हैं और अगर अमेरिकन पिक्चर इन एक्शन आई तो यहाँ पर क्या तस्वीर होगी, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कैसे दो गुट में बदलेगा। वेनेजुएला में भी हमने ये देखा था। हालांकि अब इसको लेकर के जो स्थिति है, राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं। बीते 5 जनवरी को ट्रंप ने कहा था कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी खामेनेई को। पिछले दिनों ट्रंप ने फिर से दोहराया था, अगर गोलियां चली तो अमेरिका लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई करेगा। अब ये कार्रवाई कैसे होगी, किस अंदाज में की जाएगी, किस इंटेंसिटी के साथ की जाएगी, ये वक्त बताएगा। अमेरिका ने अब तक क्या कुछ कहा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले समझाते हैं कि अमेरिका ने ईरान को लेकर के क्या कुछ स्पष्ट किया है। अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, सीधे सीधे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई दफा कहा है। अब देखिए ट्रंप प्रशासन ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं, कहा है कि अगर इन पिक्चर आते हैं तो स्थिति और ज्यादा क्रूशल हो सकती है, इससे पहले सुधार लीजिए। अब देखिए यूएस जो है इसको लेकर के बात रख रहा है। हमने सेनेटर की जो आपको रिएक्शन सुनवाया, प्रदर्शनकारियों पर हिंसा न करने की बात भी कही गई। अब साथ ही साथ ये कहा रहा है कि अमेरिकी सैन्य गतिविधि जिस तरीके से जो सेना है अमेरिका की, वो हमेशा इनएक्शन आती है अगर तनावपूर्ण स्थिति किसी भी देश में बनती है। सुपर पावर के तौर पर हमेशा ये जो पावर है वो एक्सरसाइज करती है अमेरिकन जो मिलिट्री। अब ईरान इस वक्त बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। अगर ईरान में ये स्थिति होती है तो क्या इजराइल प्लस अमेरिका ये फोर्स इन एक्शन आएगा और रूस और ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों का टक्कर यहाँ पर सीधी सीधी देखने को मिलेगी। अब क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है और वर्ल्ड ऑर्डर किस अंदाज में बदलेगा? क्या 2 खेमों में बंटने वाली है दुनिया? अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम रिपोर्ट सामने आई है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य जेट विमानों को लेकर के ब्रिटेन और जर्मनी भेजा गया है। इसे ईरान की मौजूदा स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कि राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर, सैन्य तैयारी, मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर कूटनीतिक अलर्ट भी दिया गया। तीनों मोर्चों पर इस वक्त हलचल तेज हो गई है। अब आपको बताते हैं कि आज की बहस के सबसे बड़े सवाल क्या है, सबसे बड़े सवाल क्यों उठ रहे हैं। पहला सवाल, क्या ईरान तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है? इसे संकेत क्या कहते हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। ईरान में देशव्यापी विरोध किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए महासंकट जो ईरान में खड़ा हो गया है, सत्ता को लेकर, पावर को लेकर, खामेनेई की डिक्टेटरशिप को लेकर के अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता के खिलाफ खुली चुनौती यहाँ पर ये की जा रही है। कहा जा रहा है कि हमें नहीं चाहिए अब खामेनेई, इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहिए, धर्म की आड़ में हमें वहां पर कोई भी सर्वोच्च नेता नहीं चाहिए। सोना बाहर भेजे जाने के आरोप भी, जो बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ब्रिटिश संसद में लगाए गए। रूस से ईरान का बढ़ता संपर्क क्या बताता है, क्या चीन भी इसमें अब हस्तक्षेप करेगा? अमेरिका की सैन्य चेतावनी जो है यहाँ पर सीधे तौर पर सामने आ रही है। अमेरिका कह रहा है रूस के साथ आप जुड़िएगा तो अब इसी तरीके से तस्वीर जो है क्रूशल बन सकती है। इतिहास बताता है कि जब ये सारे संकेत एक साथ आते हैं तो सत्ता पर संकट गहराता है। जबकि ईरान समर्थक विश्लेषकों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन सीमित है, एकदम लिमिटेड है, सरकार अब भी मजबूत है, सोना भेजने के दावे अपुष्ट है, पश्चिमी मीडिया दबाव बना रही है, यानी ये भी संभव है कि ये सब रणनीतिक प्रचार युद्ध हो। इसको लेकर के ईरान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से बता देते हैं, क्या ईरान से सोना बाहर भेजा जा रहा है और इसको लेकर के किस तरीके की तस्वीर है वो आपको बता देते हैं। ईरान से सोना बाहर भेजा जा रहा है, ये बड़ा सवाल, क्यों भेजा जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है और कहां पर स्टोर किया जा रहा है? क्या खामेनेई के भागने की तैयारी है? खामेनेई क्या देश छोड़कर भागने वाले हैं? रूस ईरान को सेफ हाउस बना रहा है, यानी मॉस्को में क्या शरण लेंगे? अमेरिका सैन्य कार्रवाई के करीब है क्या? अब अमेरिका मिलिट्री पावर एक्सरसाइज कर सकती है क्या?
क्या मध्य पूर्व का सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है मिडिल ईस्ट में?